हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा टॉपिक विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम बट अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? तो अकाउंटिंग सबसे पहले स्टार्ट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि वाउचर या बिल या मेमो। जैसे ही हमारे पास बिल, मेमो या वाउचर आ जाता है, हम उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो यह यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। एक एक ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ये इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। फॉर एग्जांपल परचेज और सेल्स। तो जो चीज़ हमने परचेज की थी वो हमने कितने में बेची, उसका जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट या लॉस, उसी को कहते हैं इवेंट। तो इन सारी चीज़ों को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और रिकॉर्डिंग के लिए ये सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपका बिज़नेस बहुत छोटा है तो आप जर्नल मेंटेन कर सकते हो, पर आपका बिज़नेस बहुत बड़े लेवल का है और आपको लगता है कि हर एक बुक के लिए आपको स्पेसिफिक फंक्शंस के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, तो आप कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न, उसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करना। और बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल में ऐसे लोगों के नाम रिकॉर्ड करना जिनको आपको पैसे देने हैं और आपसे पैसे लेने हैं। और लास्ट है जर्नल प्रॉपर। जो सारी बुक्स ऊपर जो मेंशन किए, अगर किसी में भी फॉल नहीं होता तो उसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, यानी कि पोस्टिंग। हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे, और जैसे ही हम रिकॉर्डिंग की सारी चीज़ें लेजर में लेके आएंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। उसके बाद लेजर के जो भी बैलेंसेस होंगे उसके बेसिस पे हम समरी बनाएंगे, तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसके लिए आपको 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है स्टेटमेंट जिसका नाम है बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यूज़र्स 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स में ओनर खुद और मैनेजमेंट, एक्सटर्नल यूज़र्स में क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो होप आपको आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।